हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 6 देखेंगे। इसके अंतर्गत नगर प्रशासन का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। देखिए इसमें जैसे दिया हुआ है यहाँ पे कि एक गाँव के मुकाबले शहर जो होता है ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है और उस शहर की गलियाँ ज़्यादा चौड़ी भी होती हैं और यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएँ होती हैं, अस्पताल होते हैं, विद्यालय होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन भी होते हैं, यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि ये सब इतने सुचारू रूप से कैसे चल पाता है इतने भीड़-भाड़ में? कौन-सी संस्था इन सबके लिए ज़िम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएँ बनाई जाती हैं? और कौन लोग हैं ये जो सारा काम करते हैं? तो आइए इन सब का उत्तर हम ढूँढने का प्रयास करते हैं। इसमें इस अध्याय में हम देखेंगे। जैसे इसमें दिया है कि इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और इसके साथी थे जो शंकर, जहांगीर और रेहाना ये गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी और हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेज बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। अब रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया। तो जो शंकर था, शंकर तपात से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगे। तीनों ने तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वो उसके बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। और पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे उन्हें देने पड़े थे। अब क्या दोबारा वो फिर जेब खर्च से देंगे, इस पे उनको चिंता हुआ। आगे दिया है कि उनको अपनी जेब से खर्च से फिर पैसे देने पड़ेंगे और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है, किसे हम देंगे पैसा? माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा, उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, नगर निगम देखता है। उन्होंने सुझाया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेविका निवृत्त हुई हैं, जाओ उनसे पूछ लो। माला तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ ने उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी माला की माँ से। फिर चारों क्या करते हैं, दौड़कर खाला के घर पहुंचे। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीना खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है नगर निगम, जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पे रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों और बाजारों की सफाई करने का काम करती है। बहुत सारे इसके कार्य होते हैं। फिर माला बोली कि हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए भी लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। स्कूल भी स्थापित करता है कि स्कूल उस नगर निगम के अंतर्गत जो भी जनसंख्या है उसके बच्चे उसमें पढ़ सकें और उन्हें स्थापित करता है, उन्हें चलाता भी है। और शहर में दवाखाने और अस्पताल जैसे हैं, ये भी चलता है। यह बाग बगीचों का रख-रखाव भी करता है और उन्हें आगे जोड़ा कि हमारा पूरे जो शहर है बहुत ही बड़ा शहर और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को ही नगर निगम कहते हैं। जो नगर का प्रशासन चलाता है वो होता है नगर निगम। जैसे हमने गाँव का जो प्रशासन देखे कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत पिछले अध्याय में पढ़ा है, तब नगर का प्रशासन चलाने वाला होता है नगर निगम कहते हैं। और छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। जो बड़ा कस्बा होता है वहाँ पे नगर निगम, वो जो छोटे कस्बे होते हैं यहाँ पे नगर क्या होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं। नगर पालिकाएं जो है नगर निगम से बड़े होते हैं, कहने का तात्पर्य है। अब दिया है निगम, पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी, यानी इसमें चलाने के लिए जो कर्मचारी होते हैं या जो प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसमें भी कुछ सरकार द्वारा चुन के भेजे जाते हैं। तो इसमें आइए देखते हैं इसको। दिया है कि यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी, बस लोगों की
मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम के कई निर्णय लेने होते हैं और इसी तरह शहर जो होता है, शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम भी करना पड़ता है। ज्यादातर निगम पार्षद ही क्या करते हैं, यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बना जाए, जो निगम पार्षद होते हैं वो लेते हैं। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है और नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। उदाहरण स्वरूप यह है कि एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर जो शहर होता है, शहर के मुख्य नाले होते हैं उनकी सफाई भी होनी चाहिए होती है। ये सारे कार्य इसमें शामिल हैं। और जो पार्षद होते हैं, पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने, सड़कों पे रोशनी देने, कहाँ पे पार्क बनाया जाए, कहाँ पे विद्यालय बनाया जाए, ये सारी व्यवस्थाएं यही करती हैं जो पार्षद की समितियां होती हैं। पार्षद भी साथ साथ और उसमें अन्य भी सदस्य होते हैं, तो ये पार्षद की समितियां कहलाती हैं और वे मिलकर ये सारे निर्णय लेते हैं पार्षद के अंतर्गत। जब एक वार्ड के अंदर जो की समस्या होती है, उन समस्याओं को क्या करते हैं, वार्ड के लोग पार्षद से ही संपर्क कर सकते हैं उन समस्याओं के लिए। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ दिया है कि उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद करते हैं, जो स्थानीय पार्षद होगी वहाँ की। जहाँ पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि जो सारे वार्ड होते हैं ना, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसा भी खर्च किया जाता है। ये सब सदस्य मिलकर के वो बजट बनाएंगे, फिर उसको उस नगर के लिए, उस कस्बे के लिए खर्च किया जाता है। नगर निगम है तो उसके लिए, नगर पालिका है तो उसके लिए। आगे दिया है कि पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जाए। जो भी जरूरतें हैं सब वार्ड अपना, जैसे हमने अभी ग्राम पंचायत में पढ़ा था कि ग्राम पंचायत होता है, उसमें कई वार्ड बने होते हैं। वार्डों में मेंबर का चुनाव होता है, फिर वो वार्ड अपने अपने वार्डों की जो भी समस्याएं होती हैं ग्राम पंचायत के सामने रखते हैं। तो उसी तरह ये परिषद भी हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, इसमें भी वार्ड बने होते हैं। तो वही वार्डों के लोग क्या करते हैं, उनकी जो भी जरूरतें होती हैं उस परिषद जो होता है उस समिति के पास रखा जाता है। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी कि क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका भी दिया था। जैसे यहाँ दिया है कि जो नगर निगम है उसको पैसा कहाँ से मिलता है। जैसे इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए और निगम जो है यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है। टैक्स जो लोग देते हैं, कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर होगा उतना ज्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है क्या करता है, उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है इन घरों से। संपत्ति कर से उसके पास, जो नगर निगम है उसके पास मात्र 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। जैसे अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर भी ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। जो भी वो सुविधाएं ले रहा है उस समाज में, उस क्षेत्र के अंतर्गत है, जितनी सारी सुविधाएं, या शिक्षा हो या मनोरंजन हो या स्वास्थ्य सुविधाएं हो या यातायात हो, परिवहन, इन सब पे जो भी वो करता है, सब पे, सारी चीजों पे उसे क्या होता है, कर देना पड़ता है। आगे है कि जो संकट है उसमें बच्चा वो बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला ने तब
कहा कि तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते रहे होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुके थे, अब इसी में उलझ चुके थे वो लोग। फिर इस कहानी में दे रहा है कि दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है तो जल से संबंधित कार्य करता है, कचरा जमा करने का अलग विभाग है, उद्यानों की देखभाल करने का अलग विभाग है, सड़क व्यवस्था विभाग इत्यादि, ये सारे अलग अलग है। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी और उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यस्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है फिर? तो बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े जो था यदि कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्ते चूहों का जमाव हो जाता है। लोग इसी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके जो घर वाले थे वहाँ खेलने से मना करेंगे ही, क्योंकि बहुत गंदगी था। तो ये डर लगा रहता था उनके घर वालों को कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे क्या होंगे, बीमार पड़ जाएंगे। उसके बाद फिर लोगों का विरोध में क्या बताया इन्होंने कि यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थीं। वे सलाह लेने में मेरे पास भी आईं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पे यह बात नहीं कह सकती थी। इसमें कितना समय लगेगा, इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। जो पार्षद होते हैं हर एक वार्ड का, तो आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है। पार्षदों को हम वोट देकर चुनते हैं डायरेक्ट, तो उसके सामने हमें ये विरोध प्रदर्शन करना चाहिए अपना। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर से बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में क्या-क्या पूछा। तो गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान कर दी और पार्षद जो थे उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। यानी जो भी वयस्क थे, यानी आपका ये विरोध है, आपको ये मांग चाहिए, ये सुविधा आपको चाहिए, तो आप सब लोग क्या करिए, लिखित में एक दस्तावेज अपना दस्तखत कीजिए, ताकि मैं भी आगे ये समस्या लेके जा सकूं, लोगों को वहाँ ऊपर रखूं। तो हाँ, ये रहे कि एक प्रूफ रहे कि हाँ आप लोगों ने इस पे अर्जी दी है या सहमति है या आप लोगों को ये सुविधा चाहिए। नहीं तो ऐसे तो लोग कहे और फिर मुकर जाएंगे अपनी बात से, तो फिर पार्षद क्या कहेगा। तो इसलिए उसने दस्तखत के रूप में वो मांगा कि आप लोग लेकर आइए, दस्तखत करके सभी जितने भी वयस्क महिला और पुरुष हैं। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा, क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे, ताकि अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सके। और अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। तो क्या होगा, तो उसमें एक महिला थी गंगाबाई। गंगाबाई तु, गंगाबाई तुरंत बोलती हैं कि लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने फिर बताया कि गंगाबाई जो थी, उन्होंने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पे बैठ जाएंगी। देखिए इसमें फिर वो बता रहे हैं आगे की। फिर तो क्या, गलियों की सफाई हो गई। उसके बाद उतनी सारी महिलाएं अपना उनको अर्जी दे करके आई। तो रेहाना ने पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। तो फिर ये है कि 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ था, बताती हैं यास्मीन खाला। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया
जोरदार नारे लगाए, तब जाकर के बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगती है, तब से ये जब विरोध प्रदर्शित की महिलाएं और वयस्क पुरुषों ने। तो यह तो बिल्कुल बम्बईया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा इसमें से। अब वो अपने आप को नेतृत्व करने वाले गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रहे थे कि उन्होंने कितना, गंगाबाई ने कितने अच्छे तरीके से नेतृत्व किया है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है। तो यास्मीन खाला ने बच्चों को जो जो नहीं बताया वो यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए जो निजी ठेकेदार भी रख लिए हैं, और इसको निजीकरण कहते हैं, यानी प्राइवेट। तो इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे, अब काम क्या है, निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पे लगाते हैं, उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता है। ये भी एक समस्या ही है। देखिए इस कहानी में और फिर आगे बच्चों ने क्या किया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं खाला का। और फिर जाते जाते रेहाना ने खाला से बस कहा कि एक आखिरी सवाल और है, घर पे अभी जो कूड़ेदान है वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था क्या? खाला हंसने लगे, बोले अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें, और जो प्लास्टिक कांच जैसी न गलने वाली चीजें हैं उसको दूसरे ग्लास में उसमें डालें, कूड़ेदान में डालें। तो जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और फिर टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी घर उनको पहुंचने में। तो आज देखे तो हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि अंधेरा था, वो लाइट तो तोड़ चुके थे। देखिए यहाँ पे एक और जानकारी दिया गया है कि 1994 में सूरत शहर जो था उसमें भयंकर प्लेग फैला हुआ था। 1994 की बात दिया गया है ये वाक्य। और सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। तब लोग घरों और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास के नाले में, सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे जो सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किलें होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, इससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है वर्तमान समय में देखें तो। वो आगे दे रहा है कि आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्ले में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? तो चर्चा करिए आप, क्योंकि यदि जिन मोहल्ले का आकार बहुत बड़ा होगा तो उसमें उठाने में, उसमें एक से अधिक दिन आते होंगे कूड़े उठाने के लिए, जो छोटा होगा एक दिन में उठा लेते होंगे, ये सारे कारण हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कि वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।